युवा नेता। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर कोशिश कर रही है कि उनको रोक लिया जाए, इसके बावजूद भी विफल नजर आ रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी के चहेते और राहुल गांधी का समर्थन करने वाले ये नेता जो है यहाँ पर न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। बाहरी भीड़ होती हुई नजर आ रही है, बड़ा भारी हुजूम यहाँ पर जो है उमड़ चुका है। हर एक राज्य से यहाँ पर युवा नेता पहुँच चुके हैं। 700 साल पे यहाँ पे मुसलमानों ने राज किया, 300 साल यहाँ अंग्रेजों ने राज किया, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। और आज ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हिंदू बैठे हैं सत्ता में, और आज हिंदू खतरे में। ये देश के युवाओं को, देश के लोगों को, इस यूपीए की जगह जो नया संगठन बना इंडिया नाम का, ये देश के लिए मैं कहता हूँ बदलाव लेके आएगा, और देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, और देश के अपने युवाओं के जोश और उनके रोजगार के लिए खुशहाली लेके आएगा। और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। उसी डर से ये लोग अब के लेकिन तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि जो कांग्रेस पार्टी तमाम नेता, अभी सबसे बड़ी तस्वीर वहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कहते हैं जब इंडिया की दिक्कत नहीं है उनको गठबंधन, वो कहते जब वो 38 संगठनों के साथ में गठबंधन बनाते हैं तब तो कुछ नहीं होता है, और जब यहाँ पे देश के मजबूत विपक्षी पार्टियां एक अपना गठबंधन बनाती है तब वो घमंडिया कहते हैं। अमित शाह जी ने कहा 24 में तो आएगा मोदी जी। अमित शाह जी के कहने से क्या होता है, इस देश की जनता तय करेगी कौन आएगा, और जनता ने 10 साल में देखा है कैसा तांडव राज प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी सरकार ने किया है। महंगाई की मार हो, बहन बेटियों की इज्जत हो, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, सबके अंदर बीजेपी आगे जा रही है। और वो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो रही है मणिपुर में, सीबीआई ईडी हो, कुछ भी हो, उनकी जेब की कठपुतली बन के बैठी है। ये हम देखते हुए आ रहे पिछले 9 साल से, और आगे भी यही होगा। लेकिन सच्चाई कहते हैं ना झुकती नहीं है, सच्चाई आएगी, सच्चाई वापस आएगी। कि संसद घेराव से बात बन जाएगी। संसद घेराव नहीं, ये युवाओं की आवाज है जो संसद घेराव से अब रेगुलर चलेगी, और देश के युवाओं को जगाया जाएगा यूथ कांग्रेस के द्वारा। तरह की जो है कहाँ है, वो कहते हैं महंगाई कहाँ है देश में। महंगाई तो अब आपको मैं पूछता हूँ 400 रुपए महंगाई की आप बात करते हो, 1120 रुपए का सिलेंडर यहाँ मिल रहा है जो 425 में मिलता था। और आप पास के ही राजस्थान राज्य में जाइए, वहाँ पे राजस्थान सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, तो वहाँ कैसे महंगाई का फर्क नहीं पड़ता आप देखिए। और दूसरी बात, आप देश की मणिपुर में आ जाइए, आप मेवात पे आ जाइए, क्या हो रहा है। और अभी तो मैं कहता हूँ ये लोग चुनाव जीतने के लिए पूरे राज्यों को इसी तरह जलाएंगे और ये इस तरह के दंगा फसाद करवाएंगे और देश को समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाएंगे। लेकिन अब युवा जाग चुका है, युवा नहीं इनसे डरने वाला है। सरकार तो कह रही है कि भैया हम जो है हिंदुओं का जो शोषण हो रहा है उसको कहीं हिंदुओं का शोषण कैसे होगा, मुझे ये बताओ। 700 साल पे यहाँ पे मुसलमानों ने राज किया, 300 साल यहाँ अंग्रेजों ने राज किया, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। और आज ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हिंदू बैठे हैं सत्ता में, और आज हिंदू खतरे में। ये देश के युवाओं को, देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। इस देश के नेताओं ने, इसी कांग्रेस के नेताओं ने देश से अंग्रेजों को अंग्रेज छोड़ने पे विवश किया था, वैसे ही ये तानाशाही सरकार छोड़ने पे ये देश के युवा और युवा संगठन के कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ने में मजबूर करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जज ने मणिपुर को लेकर जांच बैठाई है और जज भी शामिल है। क्या लगता है आने वाले टाइम में ये मोदी सरकार के लिए मसला शुरू होगा? जो 90 दिन तक आंखें बंद करके इस देश का प्रधानमंत्री उस मणिपुर जैसे कांड पे बैठा रहा, वहाँ पे 4 दिन तक देश का गृह मंत्री जाके आता है और उसके सामने ये मैटर नहीं आता है, तो हम कैसे उम्मीद कर ले कि इनसे न्याय होगा? न्याय की इनसे करना ही उम्मीद बेगानी है। लेकिन मोदी सरकार के लिए जो उन्होंने महिलाओं की, क्योंकि भारत देश है ना जो हमारा देवियों की, महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, और महिलाओं के साथ जिन लोगों ने किया है वो महिला शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में इनका विनाश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बैठा, इसका हम स्वागत करते हैं। जो भी होगा वो आएगा, लेकिन 90 दिन तक इनसे कुछ नहीं होगा तो उम्मीद कहाँ तक करे, कैसे करे? मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। डबल इंजन की सरकार इनकी मणिपुर में भी थी, हरियाणा में भी थी, देख लिया कहाँ क्या तांडव हुआ है। और अगर विपक्ष कहते हैं जहाँ सरकार जीतती नहीं है वहाँ पे दंगे करवाते हैं। विपक्ष बिल्कुल, सरकार में कह रहा हूँ ना, दंगे तो जहाँ जहाँ चुनाव है आप राज्य में, हर राज्य में देखना
दंगे ही होंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। महंगाई का मुद्दा नहीं बात कर सकते, ये देश के अंदर शांति की बात नहीं कर सकते, तो देश को लड़ाएंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और ये इसी तरह राज करेंगे। जी कहते हैं कि विरोधी जितना भी विरोध कर ले, मोदी की अभी भी ये इनका अहंकार बोलता है, ये इनका अहंकार। इनको पता होना चाहिए लोकतंत्र में देश की जनता अपने वोट से चुनती है। ये कौन होता है कहने वाले, पर इनका जो अहंकार है उसमें ये चूर है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। कौन कहता है मोदी जी मणिपुर नहीं जाएंगे, चुनाव के टाइम जाएंगे, विपक्ष ऐसा मोदी तो वोट के लिए कहीं भी जा सकता है, मैं कहना नहीं चाहता, पर मोदी जी ने तो ऐसे काम किए हैं जो वोटों के लिए अपनी माँ को उन्होंने लाइन पे लगा दिया, वोट के लिए लगाया। एक 90 साल की माँ को कौन लगाता है? तो मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं, नेहरू जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? देश को आजाद कराने के लिए बिल्कुल नेहरू जिम्मेदार, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए नेहरू जिम्मेदार, लेकिन इस महंगाई बढ़ गई उसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। ये मीडिया को, जो मैं कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े मीडिया है, इनको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वो मोदी पिछले 4.5 साल के अंदर 7 बार लोकसभा में आया है, उसमें से 5 बार तो उसने राष्ट्रपति अभिभाषण के खिलाफ बोलने के लिए आना पड़ा। आप देख सकते हो इंडिया से इसलिए डरे हुए हैं कि जो 38 पार्टी का गठबंधन करके एनडीए सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है, और वो 26 के विपक्षी, जो मजबूत विपक्षी देश के हैं, उनसे डर के वो कहती है कि इंडिया घमंडिया हो गया, कभी कहते हैं इंडिया मुजाहिदीन हो गया। ये इनकी एक तरह से आप हताशा देख सकते हैं कि इनको कितना डर है इस संगठन से, और इस यूपीए की जगह जो नया संगठन बना इंडिया नाम का, ये देश के लिए मैं कहता हूँ बदलाव लेके आएगा, और देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, और देश के अपने युवाओं के जोश और उनके रोजगार के लिए खुशहाली लेके आएगा। और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। उसी डर से ये लोग अब कैसी अनाप शनाप बातें ये अपने कहते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज में मणिपुर जल रहा है, बहन बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? 90 दिन से आंखें बंद करके इस देश का प्रधानमंत्री बैठा है, और वो कहता है कि मैं महिलाओं के लिए सबसे मैं अच्छी सरकार लेके आऊं, और इस देश के अंदर आप देखो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये बीजेपी की किसी, मणिपुर में किसी सरकार है? आप बताइए, डबल इंजन सरकार है। मेवात में आपने देखा हरियाणा में किसी सरकार है? वहाँ भी इनकी सरकार है। और वो क्या रहा है? है, वो कह रही जब राहुल गांधी गए तभी राजनीति शुरू हो गई और तभी दंगे हुए। राहुल गांधी के जाने से पहले तो हमारे देश के लोग, आपको पता है, गृहमंत्री गए थे वहाँ पे, गृहमंत्री 4 दिन वहाँ पे रहे थे। उन्होंने क्या किया? आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उनके सामने इस तरह के जो मुद्दे हुए, और आपने देखा वहाँ के हथियार वापस हो गए थे जब अमित शाह गए थे, शांति बहाल हो गई। ये तो सिर्फ इनका एक प्रोपेगेंडा था। आप ये देख सकते हो वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। वहाँ के मुख्यमंत्री कहा कि ऐसे हजारों वीडियो वहाँ बने हुए, तो आप देख सकते हो कैसे ही निर्दयी सरकार पे वहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं। तो क्या कहेंगे ये ऐसे बेटी क्या राहुल गांधी की आज सामना होगी मोदी से? राहुल गांधी का सामना करने के लिए तो एक कलेजा चाहिए, जो मोदी जी के पास मुझे लगता नहीं। जब वो देश में 9 साल से मीडिया का सामना नहीं कर सके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, वो राहुल गांधी से बब्बर शेरा कहाँ से सामना करेंगे? के जो 10 सवाल है उससे मोदी जी घबराएंगे? घबरा गए नहीं, मोदी जी को पता है कि अब हमारी सरकार जाने के उल्टे दिन आ चुके हैं, इसलिए वो अनाप शनाप दंगे फसाद, आप देखना अब हर राज्य के अंदर दंगा फसादी कराएंगे। इनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं। गृह मंत्री जी हैं, गृह कह रहे हैं कि अभी मोदी आएंगे दोबारा। गृह मंत्री जी का इतिहास के बारे में तो आप सबको वाकिफ, अच्छे से वाकिफ हो। गृह मंत्री के इतिहास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो दंगों पे कितना विश्वास रखते हैं, ये तो उनका इतिहास पुराना रहा है। वो इतिहास 2019 में भी था, वो इतिहास 2019 में भी था, 14 में था, लेकिन देश के युवा महिलाएं इनके बहकाव में आ गई। लेकिन अब इनकी अब युवा और महिलाएं समझ चुकी है कि देश की सिर्फ सत्ता के लोभी है, ये हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, हमारे रोजगार के लिए नहीं है, हमारी इतनी सरकार नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे तो वहाँ पे स्वागत हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक। सोशल मीडिया पर यह खबर दौड़ी कि गोदी मीडिया वो भी रोने लगी। देखो ऐसा है कि गोदी मीडिया का मैं कहता हूँ कि उनका खर्चा पानी, उनका चैनल चल रहा है राहुल गांधी के पीछे। राहुल गांधी के पीछे क्या चल रहा है कि वो राहुल गांधी को विरोध दिखा के, विपक्ष दिखा के, राहुल गांधी के भला बुरा कर करके उनकी टीआरपी चल रही है। तो वो राहुल गांधी का दुख तो उनको स्वाभाविक होना ही होना है। तो राहुल गांधी उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उनके दुख की मैं चिंता नहीं करूँगा, ना राहुल गांधी चिंता करेंगे। हाँ, ईडी का क्या, सीबीआई का होगा, ईडीए का होगा, इनकम टैक्स का होगा, लेकिन डरा नहीं सकते उस राहुल गांधी को जिसको 10 साल में ये झुका नहीं सके, उसको हरा नहीं सकते। पास हो गया बिल। हाँ जी, सुपर पावर सीएम। बिल्कुल, ये कुछ भी कह सकते हैं, सुपर पावर सीएम का भी हो गया। ये ईडी सीबीआई इनके कंट्रोल में है, हम देख रहे हैं, सरकारें गिराने का काम करते हैं, सुनी हुई सरकारों को जो गिरा सकते हैं। तुमसे नफरत जो फैला, ट्रेनों में गोली चल जा रही है, खास होकर वो क्यों? ये इनके द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा की ही है कि लोगों का माइंड वॉश हो रहा है, लोगों के माइंड को इन लोगों ने अच्छी तरह खोखला कर दिया है। जहर उबल चुका है, जहर उनका जो है वो इस तरीके से निकल रहा है। आप सोच सकते हो कि मतलब ये लोग देश के युवाओं को, यहाँ तक कि अब आपने देखा ट्रेन के अंदर एक फौजी जिससे हम एक सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, अगर वही हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करके ट्रेन में सफर करेंगे? ये भारत में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा, उसी को वोट देना होगा, नहीं तो गोली लग जाएगी। ये तो तानाशाही है। इसी तानाशाही के खिलाफ आज युवा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन खड़ा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस देश के अंदर रहना है। एक